बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और आज वाकई में जोश अपने नुक्ते उरूज पर नज़र आया है। जो हम फुटेज देख रहे थे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, कि हर तरफ नीला ही नीला नज़र आ रहा था और लोगों की लंबी लंबी कतारें जो थी, आप अंदाज़ा लगाएं कि 1,30,000 तमाशाई स्टेडियम में दाखिले के लिए जा रहे हो और उसके अलावा उतने ही तमाशाई बाहर खड़े हो कि कहीं ब्लैक में टिकट मिल जाए। तो 45 दिन के बाद आज 45वां दिन है, आखिर वो मरहला आ ही गया है कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। जो भी टीम जीतेगी उसको पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1,44 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो टीम हारेगी फाइनल उसको 57 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। तो अब देखते हैं, लेकिन प्राइड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की टीम 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीती है, आखिरी मरतबा 2011 में अपने ही होम ग्राउंड पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीती है और आखिरी मरतबा 2015 में अपने होम ग्राउंड पर। तो यकीनन मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई है कि ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस का एक इंटरव्यू जो ऑस्ट्रेलवी चैनल है फॉक्स स्पोर्ट्स वहाँ चला है, जिसमें उन्होंने पिच पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि क्या पिच बदल तो नहीं गई है। और हमारे एक्सपर्ट आमिर सोहेल पहले ही कह रहे थे कि ये एक इस्तेमाल शुदा पिच पर खिलाएंगे और ये वही पिच है कि जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच अहमदाबाद में खेला गया था। अब देखते हैं इस पिच का रवैया क्या होता है, क्योंकि भारत की ये कोशिश होगी कि स्लो विकेट बनाई जाए, स्पिन ट्रैक बनाया जाए ताकि ऑस्ट्रेलिया को फंसाया जा सके। आज के इस फाइनल मैच के हवाले से बात करेंगे। बहुत बड़ा दिन क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि अब तक 1975 से जितने वर्ल्ड कप हुए, इस वर्ल्ड कप का एक तो फाइनल सबसे ज़्यादा तमाशाइयों के सामने खेला जा रहा है, दूसरे इसकी इनामी रकम भी सबसे ज़्यादा है, तीसरे इस वर्ल्ड कप को दुनिया भर में इतना ज़्यादा देखा गया है कि पिछले तमाम वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न चैनल्स हो, बहुत सारी जगहों पर इस वर्ल्ड कप को देखा गया है। बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है और फाइनेंशियल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से। हमारे दोनों एक्सपर्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। इन दोनों से बात करेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सोहेल से। आमिर, आज बड़ा दिन, और मैंने इंट्रो में कहा कि जो आप कह रहे थे कि ये इस्तेमाल शुदा पिच पे खिलाएंगे, तो आज वही हो रहा है कि जिस पे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। देखिए, वो उनको सूट करती है उस तरह की पिच। अगर गेंद जो है वो बाउंस करेगा, गेंद सीम अराउंड करेगा, तो उनके ओपनर्स जो है वो आके फ्रीडम के साथ नहीं चलेंगे। अगर गेंद कुछ नहीं हो रहा होता तो ये आके अटैक कर देते और एकदम से ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर कर देते हैं। लेकिन अभी आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया कि एक कि ये वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और जो लोग कह रहे थे कि इस फॉर्मेट को ख़त्म करना और ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, उनके लिए मेरा ख्याल है ये न्यूज़ होगी कि ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फॉर्मेट जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ T20 एंड टेस्ट मैच। और अगर आप यंगस्टर्स की बात करते हैं, अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप जो है वो 50 ओवर्स है। अगर आप फॉर्मेटिव ईयर्स में बिल्कुल ही छोटी क्रिकेट कर देंगे तो वो प्लेयर जो है उसकी बेस नहीं बन सकती। सो ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मेट। और उसके बाद आपने एक और जिक्र किया कि आज स्टैंड में सारा नीला होगा। बिल्कुल, ग्राउंड के अंदर नीला पीला होगा। हाँ, पीला नीला होगा, सही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पीले में और भारत नीले में। अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जो है इंडिया को अगर ट्रांस करना है या उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी जो है वो जमानी है, तो उनको नीला पीला होने की जरूरत नहीं, समझदारी से क्रिकेट खेलेंगे तो उनके चांसेस हैं इस मैच में अच्छा करने के। समी, ऑस्ट्रेलवी कप्तान ने कल भी, मैंने जिक्र किया कि एक स्टेटमेंट दिया कि हमें इस बात का इल्म है कि पूरा क्राउड जो है वो भारत के साथ होगा, लेकिन हम ऐसी परफॉर्मेंस देंगे जो हमें मोटिवेशन पैदा हुई है, और हम ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि उन तमाम लोगों को खामोश कर सके, साइलेंस कर सके। कैसे देखते हैं, बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ पैट कमिंस और उनके खिलाड़ी आज आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और देखें जिस तरह से सेमीफाइनल में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, अगर वही बॉडी लैंग्वेज लेके आ जाए तो डेफिनेटली इंडिया को टफ टाइम देंगे। ओवरऑल अगर आप देखें, इंडिया अनडिफीटेड है अभी तक, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम में सलाहियत है कि अगर वो अच्छा खेले तो इनको हरा सकते हैं। आमिर, जिस तरह से पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप का, इन दोनों का पहला मैच, इन दोनों टीमों का, वैसे तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड का था, पहला मैच हुआ 200 से ज़्यादा रन सिर्फ बना सकी ऑस्ट्रेलवी टीम, और भारत ने 3 विकेटें जल्दी गिरने के बावजूद 6 विकेटों से वो मैच जीता। आप कैसे देखते हैं, एट द बैक ऑफ द माइंड होगा क्या गलतियां की पैट कमिंस और उनके खिलाड़ियों ने, भारत ने क्या गलतियां की, उससे कुछ
लेंगे ये लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मैच भूल चुके होंगे, अच्छा क्योंकि उस वक्त जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ इनका पहला है। मैच तगड़ी टीम से ठीक था। है। अब उसमें यह था कि अभी इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने देखा टॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। इस पर हम आमिर सुहेल और शमी की ओपिनियन मालूम करते हैं। आमिर, कैसे देखते हैं टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला? जब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन टॉस जीते तो आपने उनका रिएक्शन देखा, इस तरह करके खुश थे किया। बहुत। हाँ, इसका मतलब है कि ड्यू का फैक्टर बहुत बड़ा है, अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई और उन्होंने फौरन। कहा हम बॉलिंग पहले करेंगे। और अब उन्होंने, चूंकि ड्यू का फैक्टर है, उन्होंने एक जो है साइकोलॉजिकली भी प्ले किया कि अब इंडिया के जब बैटर्स आएंगे इस खुश्क पिच के ऊपर, शुरू का 1 आध घंटा जहां पे वो कोशिश करेंगे रन बनाने की, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी सोच होगी कि ये पिच है और यहाँ पे अगर ऑस पड़ जाती है तो हमें कितने ज्यादा रन्स की इंश्योरेंस चाहिए होगी पार स्कोर से ज्यादा करने की। सही। तो उसमें अगर वो थोड़ा सा और एंटरप्राइजिंग होने की कोशिश करते हैं तो नोइंग ऑस्ट्रेलिया ये जो है वो काम तमाम कर सकते सही। हैं। सो अब ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा पॉजिटिवली, देखिए उन्होंने सबको सरप्राइज किया। यूजुअली रन्स ऑन द बोर्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने अगर चेज करने का फैसला किया है तो इसका मतलब यह है कि ये बड़े को कॉन्फिडेंट ही है। सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट है और इनको यकीन है कि हम लोग अगर इतने टोटल के ऊपर हम उनको इंडिया आउट को करते पकड़ लेते हैं तो हमारा चांस है जीतने का। समी, आप कैसे देखते हैं इस पिच पर? ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रहा है और आपने देखा कि पिच थोड़ी सी ब्राउन है, थोड़े से क्रैक्स भी हैं, लगता ये है कि गेंद थोड़ा नीचे भी रहेगा, गेंद स्पिन भी करेगा। आप इस पिच पर कितना स्कोर देखते हैं कि इंडिया कितने रन्स बनाए कि वो सेफ उसमें चला जाए पोजीशन पे? देखें इकबाल भाई, जिस तरह का ये विकेट है इस पर आप कोई आइडियल स्कोर नहीं कह सकते, लेकिन एनीथिंग ओवर 250 260 डिसेंट इनफ स्कोर है। और देखें ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो वो यही चाहेंगे कि एक हाई स्कोरिंग गेम ना हो, ताकि ड्यू जो आएगी लेटर पार्ट में उससे पहले ही उनको थोड़ा अटैक ना पड़ना पड़े, जहाँ पे थोड़ा सा रन रेट का प्रेशर ना आए और विकेटें ना खो जाए। अगर वो पीरियड सर्वाइव किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया के वो मैच में बहुत अच्छा खेलेगा। आमिर, जब इंडिया बैटिंग करेगा, लोग कह रहे हैं कि चूंकि मैच वहाँ 7 साढ़े 7 बजे तक खत्म हो जाता है, डे एंड नाइट मैच है, तो उस वक्त ड्यू फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करेगा। वो कहते हैं कि आधी इनिंग्स तो हो चुकी होगी ऑस्ट्रेलिया की। देखिए ड्यू जो है वो जैसे सूरज गुरूब होता है उसके आधे घंटे के बाद नमी आनी शुरू हो जाती है। और आई थिंक हम लोग विंटर टाइम में ऑलमोस्ट आ चुके हैं जी। या इवन अगर आप कराची की भी बात करें, मुंबई से करीब है अहमदाबाद, तो कराची में अगर सूरज गुरूब हो जाता है कोई अराउंड 6 बजे, वहां भी इसी टाइम के अराउंड गुरूब होता होगा। सो अगर इंडिया टाइम 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है तो 3.5 घंटे की इनिंग्स, फिर बीच में ब्रेक, सो आधा घंटा इनको नया बॉल झेलना पड़ेगा। आधा घंटा, सही। और ऑस्ट्रेलियन, जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलियन की हमेशा से थिंकिंग ये रही है। आप देखें जब ये ब्रिस्बेन से अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं तो ब्रिस्बेन में होता ही है कि विकेट है बहुत तेज, वहां पे पहले दिन जो है वो नमी होती है पिच के ऊपर, वो साफ नजर आ रही होती है। तो ये नमी रखते हैं कि ऑपोजिशन इस नमी को देख के जो है पहले बैटिंग ना करे। टॉस जीते भी तो इनको बारी दे दे, ये टॉस जीते हैं खुद बारी लेते हैं। और इनका मानना ये है, ये कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनर्स जो हैं वो आधा पौना घंटा गुजार लें, झेल नहीं सकते, अगर वो इस काबिल नहीं है कि मुश्किल हालात में वो अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट ना दे सके, तो फिर वो डिजर्व नहीं करते। तो ऑजी थिंकिंग ये है और इसीलिए वो इतना जो आधे पौने घंटे का चैलेंज है उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। समी, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आप नजर डालें, अनचेंज टीम है और बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, और उनके अलावा तीसरे फास्ट बॉलर जो हैं वो इनके मिचेल स्टार्क, और फिर उसके बाद इनके स्पिनर एडम जंपा जिन्होंने 22 विकेटें हासिल की। इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए एक और बॉलर को इस्तेमाल करेंगे ट्रेविस हेड को किसी न किसी तरीके से, तो आप इसको देखते हुए क्या समझते हैं कि डिसीजन
कैसा आपको नजर आता है पैट कमिंस का? मेरे ख्याल में देखें ड्यू फैक्टर है तो ये बड़ा सेंसिबल डिसीजन है। फिर आप अगर देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम की हम बात कर रहे थे कि इनकी बैटिंग जो है वो इनको वर्ल्ड कप में लाई है, तो आज अगर देखें इतने बड़े मैच में अपनी बैटिंग जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे वो खेल रहे हैं, उन्होंने कहा हम चेज करेंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा डिसीजन है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। और ये देखें इस तरह का विकेट है, एक टारगेट सेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि आई डोंट नो कि किस तरह का टारगेट हो कि इस विकेट पे जो काफ़ी हो रन, ड्यू फैक्टर भी है तो हो सकता है उसके लिए भी एक्स्ट्रा रन चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ने स्ट्रगल किया समी, जो कोलकाता का मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनके स्पिनर्स तबरेज शमसी और केशव महाराज के खिलाफ स्ट्रगल किया, इवन एडन मार्करम भी विकेट ले गए थे। तो आप समझते हैं स्पिनर्स के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने जाएगा तो थोड़ी मुश्किल होगी उसको? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जहन यही है कि जो ड्यू फैक्टर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर शुरू का जैसा आमिर मैंने कहा इनिशियल पीरियड निकाल लेते हैं 10-12 ओवर, तो जब स्पिनर ने बॉलिंग करनी है उस वक्त ड्यू का चांसेस ज़्यादा है, तो हो सकता है इतना ज़्यादा स्पिन ना हो, स्किट होकर बल्ले पाए, तो इस थिंकिंग के साथ इस मैच में जा रहे हैं। और तो देखना पड़ेगा आपका किस मतलब से जाते हैं। अगर शुरू में ये छोटे टोटल पे आउट करते हैं इंडिया को तो बहुत चांसेस है इनका कि ये वो पीरियड सर्वाइव करते हैं, तो ये फेवरेट है। आमिर, ओपनिंग पार्टनरशिप कितना वाइटल? बहुत वाइटल है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज ये है कि वो आउटराइट टर्नर के ऊपर, जहां पे बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था बॉल, वहां पे ये मैच जीत गया है कोलकाता में, कलकत्ता में। और अगर आप और चेन्नई में बेचारे हार गए थे। नहीं, चेन्नई में भी इतना ज्यादा गेंद ब्रेक नहीं हुआ था बाय द वे, फिर भी 200 इनफ हुआ, लेकिन उस वक्त इनकी टीम सेटल्ड नहीं थी, बहुत ज्यादा इश्यूज थे। इन्होंने पिकअप किया जब मिच मार्श ने आके मारने शुरू किए हैं, उससे वार्नर को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उनमें अब इतनी उनकी इतनी फॉर्म आ गई है, और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अगर ऑस पड़ रही होगी तो ये स्पिनर को आराम से झेल जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो ऑजी ओपनर्स को अपनी गेम तो चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर ये मेजर्ड अप्रोच रखते हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा सरवाइव करते हैं, जडेजा आता है, उसके बाद नायर आता है, तो उसके ऊपर अटैक करके ये जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इनिंग्स प्लान करके जो भी टोटल इन्होंने चेज करना है ये कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, ओपन जो है मिचेल मार्श से कराएं या ट्रेविस? आपने कल भी ये क्वेश्चन किया था, लेकिन डिपेंड करता है कि देखें सबसे बड़ा मसला ये है, ट्रेविस हेड भी ऊपर वाले नंबर पर बैटिंग करते हैं, टेस्ट मैचेस में वो नीचे आते हैं, लेकिन ऑफ लेट इन्होंने उसको टेस्ट मैचेस में नंबर 3 के ऊपर बैटिंग कराई। सो आई थिंक ये सोचना तो उनको होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड इसलिए है कि ट्रेविस हेड अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते रहे तो फिर खब्बे स्पिनर्स के लिए आपका मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के लिए और फिर जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और फाइनल मैच अभी खेला जा रहा है। इसमें हम आपको पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ खुश आमदीद कहते हैं। टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने, और टॉस जीतकर उन्होंने भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 18 रन बनाए इंडिया ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के। आमिर, कैसे देखते हैं? तगड़ा मुकाबला हो रहा है। अच्छा, और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम प्लानिंग करके आएगी, और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई है, मेथड के साथ अभी तक खेल रहे हैं, और यूजुअली इतने ओवरों में इनके डबल रन्स हो जाते हैं, जैसे सेमीफाइनल में हुए थे। एग्जैक्टली। सो मुकाबला जो है वो ठीक ठाक कर रहे हैं, और बड़ा क्लोज आए, 1-2 दफ़ा विकेट हासिल करने में स्लिप भी लगी और एक गेंद बेल्स के ऊपर से निकल गया। सो मुकाबला तो भरपूर हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आया हुआ है। समी, आप कैसे देखते हैं जो फील्डिंग की है? ट्रेविस हेड ने एक चौका रोका, एडम जम्पा ने एक चौका रोका, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फील्ड में जान मार रहे, पम्प्ड अप है, और यही इसी तरह की फील्डिंग इन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में की थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें दूसरा ओवर चल रहा है और अभी से वो 6-7 रन बचा चुके हैं, 2-3 बाउंड्रियाँ बचा चुके हैं, और फिर जिस तरह से आज वो बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी आप कहें कि प्लानिंग की हुई है, फील्ड भी आज देखें आप डिफरेंट ली हुई है, तो कहीं ना कहीं प्लान करके आए हैं, और अगर जल्दी से 1-2 आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक जिस तरह का विकेट है तो इंडियन टीम को मुश्किल होगी टारगेट सेट करने में। हमें रोहित शर्मा वही अपने स्टाइल के मुताबिक बैटिंग कर रहे हैं कि निकल के मार रहे हैं, सर्किल से बाहर सिर्फ 2 फील्डर हैं, उसका एडवांटेज उन्होंने हर मैच में लिया है।
लेकिन अभी इतना ज्यादा फ्रीडम से खेलने नहीं दे रहे। और आप देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की डिटर्मिनेशन और जो एंथुजियाज्म है और जो उनमें स्पार्क नजर आ रहा है, वो जो स्लिप मारी वहां पे, जो स्टार्क का रिएक्शन था, फील्डर्स को यही कह रहे थे कि देखो तो सही, स्लो विकेट है, आगे आओ। सो लग रहा है कि आज वो कुछ जबरदस्त करने के मूड में है। विकेट कैसी लग रही है समी आपको? फास्ट बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं, स्लो विकेट लग रही है, शुरू में गेंद में इतना बाउंस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल स्लो लग रही है विकेट थोड़ी सी, और इतना ज़्यादा कैरी भी नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्पिन को मेरे ख्याल सपोर्ट करेगा, और फास्ट बॉलर को एक बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करने की यहाँ पड़ेगी और थोड़ा सा वेरिएशन करनी पड़ेगी, वरना विकेट से आप देखें अर्ली ऑन इतना ज़्यादा स्विंग नज़र नहीं आया। आमिर, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग शुरू कराई है, हेजलवुड की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन वो स्विंग करते हैं हेजलवुड। तो आप समझते हैं कि हेजलवुड जो है वो इतने इफेक्टिव पहले ओवर में इतने साबित नहीं हुए? देखिए, बड़े क्लोज आए आउट करने के। उन्होंने जिस तरह बॉल किए, एक बैक ऑफ द लेंथ तो वो बॉल करते हैं, एक गेंद थोड़ा सा आगे किया जिस पे फीट यूज करके उन्होंने चौका मार लिया। देखें, अब उन्होंने रियलाइज किया कि ये अब पुल शॉट मारेंगे और जानबूझ के पुल खिलाई है और फील्डर के ऑलमोस्ट हाथ में चला गया। सो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी जबरदस्त प्लानिंग के साथ, बॉलर्स जो है वो अपने फील्डर्स यूज करने उसके मुताबिक गेंद कर रहे हैं, उसके मुताबिक। सो मुकाबला तो होगा। आप देखें, यूजुअली इंडिया जो, अगर आप सेमीफाइनल की बात करें इनका अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो 7 ओवर में 70 के करीब थे ये। आज ऑस्ट्रेलिया इनको स्कोर करने नहीं दे रहा। अब ये फ्रस्ट्रेशन जो है थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी। समी, रोहित शर्मा की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं तो डेफिनेटली इंडियन टीम अंडर प्रेशर आएगी, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियंस इब्तिदा में पम्प्ड अप हैं, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आप समझते हैं कि रोहित शर्मा की विकेट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं वो लोग? जी हाँ, मेरे ख्याल में आप देखें ऑस्ट्रेलियन आप बॉलिंग की आप अगर बात करें तो वो ऑलवेज कोशिश करते हैं कि विकेटें ले जाएं, और यही एक तरीका है कंटेन करने का। और रोहित शर्मा की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आउट होते हैं समाओ, जो इनको पिछले मैचों में मिलता है गुड स्टार्ट फाउंडेशन, वो अगर नहीं मिली तो मिडिल ऑर्डर को जाहिर सी बात है प्रेशर में आएंगे, क्योंकि रन फाउंडेशन भी नहीं है। फिर आपने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाने, तो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर होगा। आमिर, इतना 1,30,000 लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद अपनी नर्व पे ऑस्ट्रेलियन ने काबू पाया हुआ है कि वो उससे ओकेजन से कोई फ्रस्ट्रेशन, कुछ वो प्रेशर, कोई टेंशन नहीं नजर आ रहा ऑस्ट्रेलिया। एंजॉय कर रहे हैं, जो कल हमने कहा, एंजॉय कर रहे हैं, ओकेजन को एंजॉय कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल में वो पहुंचे हुए हैं, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 2 मैचेस शुरू में हारे थे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वाला स्पार्क होगा इनमें कि ये फाइनल में आएंगे, लेकिन ये फाइनल में पहुंचे हैं और ये प्रूव करेंगे कि हमारी जो क्रिकेट लेगेसी है वो हम उसको आगे लेके जाएंगे। और जिस तरह की ये अभी बॉलिंग हो रही है, ये तो छक्का लग गया। वही तो मैं कह रहा था कि हेजलवुड की स्पीड इतनी नहीं है जिसका वो एडवांटेज ले रहे हैं रोहित शर्मा। आई थिंक वो कोशिश यही कर रहे हैं, एक आधा पीछे गेंद फेंक के। ये मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्शन ठीक नहीं थी, बैक ऑफ द लेंथ था ज़्यादा, जिसकी वजह से छक्का लग गया। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर हमने पीछे एक आधा बॉल करना है तो वो जो पीछे स्क्वायर लेग पे फील्डर रखा हुआ है उसके पास जाए। लेकिन रोहित शर्मा ने अच्छी शॉट खेली। देखिए, अगर ये रन्स और बाउंड्रीज जो है ये ड्राई करते रहते हैं, उससे ये होगा कि प्रेशर बढ़ेगा। कमिंस जो है उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, उनको हबरा दबड़ी में बॉलिंग चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, अपने फ्रंट लाइन बॉलर जल्दी से इस्तेमाल नहीं करेंगे वो। सो मुकाबला तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, और इंडिया के कप्तान भी जो है वो, उनको पता है कि नए बॉल के ऊपर, इस पिच के ऊपर जल्दी से रन्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कैसे देखते हैं, रोहित शर्मा ने इस ओवर में हेजलवुड के एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया, और वो पूरा रिस्क ले रहे हैं, वो निकल के कदमों का इस्तेमाल करके वो जो है ना वो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। तो इसका मतलब है इंटेंशन उनकी बड़ी क्लियर है कि इब्तदाई जो 10 ओवर है पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर डाला जाए ताकि पैट कमिंस जल्दी जल्दी चेंजेस पर मजबूर हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। फिर और देखें इस तरह का अटैक करने से होता क्या है, जो आपकी इस विकेट की लाइन और लेंथ है बॉलर की, वो भी डिस्टर्ब होती है। तो मेरे ख्याल में उसको भी डेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर ये अच्छा स्कोर कर देते हैं शुरू के 10 ओवर पावर प्ले में, तो बाकी आने वाले के लिए ईजी हो जाएगा। और फिर जैसे कहने के इस विकेट पे स्पिन होगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है कि आपके पास एक्स्ट्रा विकेटें हैं, तो फिर आप चार्ज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भारत बैटिंग कर रहा है और इब्तिदाई 4 ओवर्स में, खासतौर पे चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने एक छक्का एक चौका लगाया है जोश हेजलवुड के खिलाफ, और
4 ओवर्स में अब तक 30 रन बनाए भारत ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के। हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफा की तो फाइनल के बाद रात 11:05 पर आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Ship it on, ship it on. Okay, okay.